ठंडा कलेजा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तो ये मेरे आका का पहला निकाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा से होता है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक को आप देखेंगे तो पूरी जिंदगी नबी की हमें कुछ पैगाम देती है, हमको सबक देती है, हमको दर्स देती है कि हमको जिंदगी कैसे गुजारनी है। बाप हो तो बाप के लिए कैसे जिंदगी गुजारनी है, अगर औलाद है तो औलाद के लिए जिंदगी कैसे गुजारनी है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुकद्दसा को सुनते हुए चलिएगा। और निकाह है क्या? निकाह नबी की सुन्नत है, निकाह पैगंबर इस्लाम की सुन्नत है। आज जब इंसान निकाह करता है तो नबी फरमाते तुनकाहुल मरअतु ले अर्बइन ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फज़फुर बिज़ाति दीन। नबी फरमाते हैं जब औरत से निकाह किया जाता है तो उसकी चार चीजें देख करके निकाह किया जाता है। या तो लड़की का खानदान देख करके निकाह किया जाता है, नबी फरमाते हैं, या उसकी दौलत देख करके निकाह किया जाता है, नबी फरमाते हैं, या उसका हुस्न देख करके निकाह किया जाता है, या उसकी दीनदारी को देख करके निकाह किया जाता है। देखो नबी ने क्या पैगाम दिया। नबी फरमाते हैं ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करे तो लड़की का खानदान मत देखना, उसका हुस्न जमाल मत देखना, उसकी दौलत को मत देखना। फरमाते हैं फज़फुर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करना, तुम परहेजगार लड़की को इख्तियार करना। क्यों? क्योंकि दौलत जमीन के ऊपर काम आती है, खानदान जमीन के ऊपर काम आता है, और हुस्न जमाल, आज का हुस्न तो हुस्न क्या हुस्न है, ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देख लो और ब्यूटी पार्लर से निकलने के बाद में देख लो, ये आज का हुस्न है। मेरे आका फरमाते हैं जब तुम निकाह करो तो न तो हुस्न देखना, न खानदान देखना, न दौलत देखना। फज़फुर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करना, तुम परहेजगार लड़की को इख्तियार करना। क्योंकि दीन, अगर दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा। दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी तो दीनदारी जमीन के ऊपर भी काम आती है और दीनदारी जमीन के नीचे भी काम आती है। बेशक सुभान। क्योंकि दीन इंसान की हिफाजत जमीन के ऊपर भी करता है और दीन हिफाजत जमीन के नीचे भी करता है। इसलिए दीनदार लड़की को इख्तियार करना है, परहेजगार लड़की को इख्तियार करना है। अरे जब नमाज पढ़ने वाली लड़की तुम्हारे घर में आएगी तो वो पूरे घर को नमाजी बना देगी, और जब दीनदार लड़की नहीं आएगी तो आप सोच लो कि उसकी औलाद टिकटॉक पर रील नहीं बनाएगी तो क्या बनाएगी, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें अपलोड नहीं करेगी तो क्या करेगी। आओ अपनी जिंदगी के शब रोज को देखो और पैगंबर इस्लाम की हदीस पाक को देखो। नबी फरमाते हैं तुम निकाह सिर्फ लड़की की दौलत देखकर मत करना, अन करीब उनकी दौलत तुमको तबाही में डाल देगी। ये कौन फरमा रहा है? पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं तुम औरतों से निकाह उनकी दौलत देखकर मत करना, अन करीब उनकी दौलत तुमको तबाही में डाल देगी। अब इसका नजरिया देख लीजिएगा, आदमी अमीर घराने में रिश्ता कर देता है, फिर उसके बाद क्या होता है, अगर आपसी लड़ाई हो गई मियाँ बीवी में तो वो फोन कर देगी, पूरा परिवार आ जाता है, फिर कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। ये पैगंबर इस्लाम ने हमारे 1450 साल पहले फरमाया था कि सिर्फ दौलत देखकर निकाह मत करना, अन करीब उनकी दौलत तुमको तबाही में डाल देगी। आगे नबी फरमाते हैं तुम निकाह हुस्न देख करके मत करना, खूबसूरती देख करके मत करना, अन करीब उनकी खूबसूरती तुमको सरकशी में डाल देगी। ये किसने फरमाया? पैगंबर इस्लाम ने। आगे नबी फरमाते हैं वला अमतुन खरमाओ सौदाओ जातो दीनिन अफजलो। नबी फरमाते हैं काली कलूटी बांधी ज्यादा बेहतर है उस हसीन से जो फितने उठाती हुई चले। चांद जैसी बहू दिन में तारे दिखा देती है, वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले, वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले। या रसूल अल्लाह, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटाकर। हमको अपने नबी की सुन्नतों पे अमल करना है, हमको अपने नबी के बताए हुए तरीके पे चलना है, हमको अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलना है। पैगंबर इस्लाम ने जब जंगे बदर से
फारिग हुए और एक रिवायत में जंगे उहद से फारिग हुए तो मेरे आका अपने घरेलू मामलात में मशगूल हुए। मेरे नबी ने सोचा कि लाओ मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह कर दूं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी फातिमा के निकाह के बारे में सोचा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम आए और निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया। नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। मौला अली शेर खुदा जब आए तो नबी ने फरमाया महर अदा करने के लिए कुछ है। देखो नबी की सीरत हमें क्या पैगाम देती है। पहले ये नहीं पूछा नबी ने कि जोड़े कितने लेकर आओगे, नबी ने ये नहीं पूछा कि तुम सामान कितना लाओगे, जेवर कितना लाओगे मेरी बेटी फातिमा के लिए। सबसे पहली चीज पूछी नबी ने महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है। ये महर औरत का हक है। अगर हक महर औरत का अदा नहीं किया गया और औरत का इंतकाल पहले हो गया और उसने माफ नहीं किया था तो वो अपना हक महर तुमसे कयामत के दिन ले सकती है। इसलिए महर ना इतना ज्यादा हो कि लड़का ना देने की नियत कर ले और ना इतना कम हो कि लड़का उसको खेल बना दे, बार बार तलाक की धमकियां देता नजर आए। इतना कम भी नहीं और इतना ज्यादा भी नहीं कि ना देने की नियत कर ले। उसकी हैसियत के मुताबिक महर होना चाहिए। महर की 3 किस्में हैं। एक है मुअज्जल, उजलत से बना, जिसके माना आते हैं तुरंत देना है, तब तक हाथ नहीं लगा सकता जब तक औरत का महर उसको अदा ना कर दे। एक है गैर मुअज्जल, जिसका मतलब है कि जब हो जाएगा तब दे दूंगा, माफ फिर भी नहीं है। एक है मुअज्जल अजल से बना, हमजा के साथ, जिसके मतलब है मुद्दत, टाइम, 1 साल के बाद दे दूंगा, 1 महीने के बाद दे दूंगा या 2 साल के बाद दे दूंगा। ये महर की 3 किस्में हैं। माफ किसी सूरत में नहीं है। औरत माफ करेगी तभी माफ होगा। लेकिन क्या अच्छा हो कि महर औरत का जो हक है वो महर उसको दे देना चाहिए। और सबसे आसान तरीका मैं बता दूं, जब बात आ ही गई है तो देखो सोना आदमी तो पहनता नहीं है, पहनता कहीं सोना है? जो जेवर सोना लेके जाते आदमी तो पहनता नहीं है। अगर 1 लाख रुपए महर बंधा है तो आदमी क्या करे कि जो सोना है ना उसके पास में वो पहनता भी नहीं है, औरत ही पहनती है। वो सोना 1 लाख रुपए का उठा करके उसके हाथ पे रख दे और कहे कि ये मैं तुम्हें महर में दे रहा हूँ, इसकी मालिक तुम हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम चाहो इसे खर्च करो, चाहो तो इसको अपने पास में रखो। महर भी अदा हो जाएगा और वो सोना भी उसी के पास रहेगा, तुम्हारे ऊपर से भी उतर गया और नबी की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। लेकिन है क्या, हम नबी की सुन्नतों पे अमल नहीं कर रहे हैं। पैगंबर इस्लाम की सीरत देखो हमें क्या पैगाम देती है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली महर अदा करने के लिए क्या है। अर्ज किया आका 3 चीजें हैं, एक मेरे पास सवारी है, एक मेरे पास तलवार है, एक मेरे पास जिरा है। फरमाया सवारी काम की है, तलवार काम की है, जिरा बेच दो। जब जिरा बेचने के लिए आए तो हजरत उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। 480 दिरहम में वो जिरा खरीद ली। जब चलने लगे तो उस्मान गनी ने फरमाया अली तुम्हारी किस्मत का जवाब नहीं, आज दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी से तुम्हारा निकाह हो रहा है, ये जिरा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। पैसे भी दे दिए, जिरा भी दे दी। कैसी मोहब्बत थी सहाबा की आपस में। हजरत उस्मान गनी अगर पहले पैसे दे देते तो ये एक एहसान हो जाता, पैसे पहले नहीं दिए, खरीदी जिरा और जब चलने लगे तो निकाह की खुशी में तोहफा दे दिया, कहा ये जिरा भी मेरी तरफ से तोहफे में ले जाओ। वो हजरत मौला अली शेर खुदा है। नबी ने फरमाया जाओ अली मस्जिद नबवी में पहुंचो। अली शेर खुदा मस्जिद नबवी शरीफ में आते हैं। हजरत बिलाल को हुक्म होता है जाओ तमाम अंसार और मुहाजिरीन में ऐलान कर दो कि आज वो मस्जिद नबवी में जमा हो जाएं। आज अली और हजरत फातिमा का निकाह है। हजरत बिलाल हबशी ने ऐलान कर दिया, पैगंबर इस्लाम ने खुतबा दिया, इरशाद फरमाया ए लोगों मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है। अल्लाह अकबर। महर जो भी नबी ने रखा, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर पर आए फरमाया मुझे बेटी से तन्हाई में बात करनी है। हजरत फातिमा से नबी बात फरमा रहे हैं। नबी ने फरमाया फातिमा मेरी बेटी, मेरी लखते जिगर बेटी, मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। आज हम लड़के की शादी करते हैं तो 4-5 बार उससे पूछते हैं फला खानदान में तेरा रिश्ता कर रहे हैं, क्या तुझे मंजूर है? ऐ मेरे लाल क्या उस घर में तेरी शादी कर दे, तुझे मंजूर है? अगर लड़का मना कर देता है तो उस घर से रिश्ता नहीं
करते, एक बार अपनी बेटी से भी तो बात करके पूछ सकते हो कि मेरी बेटी फला खानदान में तेरा रिश्ता कर रहे हैं, क्या तुझे वो खानदान में रिश्ता पसंद है? आज बेटी से नहीं पूछता, लेकिन ये बेटियां हैं, बेटियां जो बाप की इज्जत की खातिर अपना सर झुका देती हैं, जो भाई की पगड़ी की खातिर अपना सर झुका देती है। अल्लाह अकबर। वो सोचती है मेरे बाप ने मेरा रिश्ता जहां किया है तो अच्छे घर में ही किया होगा, मेरे भाई ने जहां मेरा रिश्ता तय किया है वो जानती है ना कि अच्छे घर में ही तय किया होगा। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने अर्ज किया, बाबा हमारा महर क्या रखा है? नबी ने फरमाया, फातिमा अली गरीब है, महर कहां से देगा? हजरत फातिमा कहती है, बाबा मुझे महर अली से नहीं, मुझे महर आपसे चाहिए। नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, फातिमा जब से खदीजा का विसाल हुआ तब से लेके आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार तूने मुझसे किसी चीज का सवाल किया है, मांग मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा। हजरत फातिमा कहती है, बाबा मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जोड़े नहीं चाहिए। कहा फिर बेटी क्या चाहिए? हजरत फातिमा रो के कहती है, बाबा मैंने रात में आपको उम्मत के गम में रोते हुए देखा है, मैंने रात में आपको उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है। बाबा इतनी इजाजत मिल जाए कि कयामत के दिन जब आप उम्मत की शफाअत की दुआ कर रहे हो तो फातिमा पीछे से आमीन कह दे। नबी फरमाते, फातिमा तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली। रब ने फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, जाओ मेरे महबूब की बारगाह में और मेरे महबूब से कह दो बेटियां दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाई जाती है। महबूब से कह दो कि कयामत के दिन उम्मत की शफाअत के लिए दुआ करना तुम्हारा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, जन्नत देना परवरदिगार आलम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताज शरिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। मेरे आका रातों में रोते थे उम्मत के गम में, आका रातों में आंसू बहाते थे उम्मत के गम में। आज एक दिन में 1 घंटा हम नहीं निकाल सकते कि अपने नबी पे दुरूद पाक पढ़ ले बैठ के। हमारे घर में हर वक्त फिल्मों की बातें, इलेक्शन की बातें, सियासत की बातें। एक दिन हमारे पास ऐसा नहीं कि हम अपने आका को याद कर लें। होटलों पे बैठेंगे, चौराहों पे बैठेंगे, बस बुराइयों में मस्त, पार्टी बंदियों में मस्त। ये जिंदगी हमारी। आका रातों में रोते थे, मौला उम्मत गुनाहगार है, मेरे मौला इसे बख्श दे, मौला उम्मत खताकार है, मौला इसे बख्श दे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए आका की बारगाह में और जहन्नम का जिक्र करने लगे। आका जहन्नम में 7 तबके हैं, सबसे नीचे तबके में मुनाफिकीन रहेंगे, उसके ऊपर वाले तबके में ये रहेंगे आग परस्त रहेंगे, उसके ऊपर वाले तबके में वो रहेंगे, ये रहेंगे। 6 तबके गिनाए जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, 7वें तबके पे रुक गए, आपकी लब खामोश हो गए। आका फरमाते, जिब्राइल आगे क्यों नहीं बोलते? जिब्राइल आगे क्यों नहीं बोलते? 7वें तबके में क्या मेरी भी उम्मत जाएगी? जिब्राइल आगे क्यों नहीं बोलते? जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। फरमाया, जिब्राइल 7वें तबके में कौन रहेगा? अर्ज करते, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत के वो लोग रहेंगे जो बगैर तौबा किए मर जाएंगे। इतना सुनना था कि आका की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे मेरे आका। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आका का सरे मुबारक मैंने अपनी गोद में रख लिया, आका की हिचकी बन गई रोते रोते। इतना रोए आका उम्मत के गम में। आज हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम अपने नबी को याद कर लें, आज हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम अपने आका को याद कर लें। आका फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सला, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि आका की आंखों को ठंडक पहुंचा दे। ये हाल है हमारी जिंदगी का। शबे बारात आ रही है, आप देखोगे मोटरसाइकिल